तो ये है सिंगापुर सिटी का सबसे फेमस आइकन मरीना बे टावर्स। इसके ऊपर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, एक इन्फिनिटी पूल भी है। मैं जा रहा हूँ इसके अंदर और आपसे बड़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन शेयर करने इन तीनों बिल्डिंग्स का नाम है मरीना बे टावर्स। मैं टावर 1 के अंदर गया था, वहाँ पे एक इटालियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लावो। वहाँ पे अगर आप जाते हो कुछ खाते पीते हो तो आपको एंट्री टिकट के पैसे बच जाते हैं, जो कि अगर आप स्काई डेक देखने जाओ ना तो आपको उसके $30 देने पड़ते हैं। बट अगर आप खाना शाना खा लो, कोई मार्गरीटा पिज्ज़ा खा लो, ये एंट्री टिकट के पैसे बच जाते हैं, आप इंजॉय भी कर लेते हो, खा पी भी लेते हो। एक चीज़ का बस आपने इख्तियार करनी है, जब आप ड्रिंक्स और डिजर्ट्स ऑर्डर करने लगो ना तो वेटर से पूछ लो कि क्या इनमें अल्कोहल तो नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं इनका इन्फिनिटी पूल है, बड़ा कमाल का सीन है। यहाँ पे ये सिर्फ उनके लिए अलाउड है जो इस होटल में रहते हैं, और इस होटल का किराया भी तकरीबन जो है ना $600-700 पर नाइट है। और यहाँ से आपको सिंगापुर की सारी स्काईलाइन नज़र आती है। मैंने तो लावो रेस्टोरेंट कराया, इटालियन रेस्टोरेंट है। ये सिंगापुर है, बैंक्स की वजह से बहुत फेमस है, सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। और उसी के साथ साथ ये मज़े की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये आप एक ब्लैक कलर का ग्लोब देख रहे हो, ये एप्पल का आउटलेट है फ्लोटिंग। इसी के साथ साथ ये जो है ना लुई विटॉन का आउटलेट है फ्लोटिंग। इसी के साथ साथ ये कोई इनकी जगह है जिसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, ये क्या है। इसी के साथ साथ ये जो दो जगह है ना यार, ये दो ग्लोब्स हैं जो इनके अंदर भी कोई एजुकेशनल पर्पस, इसके लिए कोई रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन्होंने बनाया, क्लाउड्स हैं अंदर इसके। और ये भी एक कोई जगह है, ये उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। ये कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है फ्यूचर के लिए भाई, यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेडियम बन रहा है एक। माइट भी आपको मेरी इस बात पे यकीन ना आए, जब मैंने प्राइसेस देखी ना इस रेस्टोरेंट की, देखो एग्जैक्टली द सेम प्राइसेस लाइक यू ईट ऑन अ रेगुलर रेस्टोरेंट इन सिंगापुर। कोई ज़्यादा प्राइसेस नहीं थी और इसी के साथ साथ टेस्ट भी बहुत आउट क्लास था। मरीना बे की एक साइड के ऊपर है गार्डन्स बाय द बे, ये फॉरेस्ट के अंदर आर्टिफिशियल ट्रीज है, उनके ऊपर एक स्काई डेक है और रात को बड़ा प्यारा लाइट शो होता है और डांसिंग फाउंटेन भी होती है मरीना बे के अंदर। पहले मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, वो एक विजिट वीज़ा था, फिर मैंने एक इन्विटेशन मंगवाई और बिजनेस वीज़ा लगवाया, वो फिर आराम से लग गया था। सिंगापुर में भी थोड़ा ट्रैवल करना दुबई की तरह मुश्किल है, क्योंकि इसके भी वीज़ास बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पहले तो बहुत आसान प्रोसीजर था। सिंगापुर एक छोटा सा जजीरा है, इस पूरे मुल्क का कोई सिटी नहीं है। जो मुल्क का नाम है वही सिटी का नाम है। सिंगापुर में जो 3 कॉमन कम्युनिटीज़ हैं ना लोगों की, वो साउथ इंडियन है, चाइनीज़ है और मेजॉरिटी में मालेज हैं जो मलेशियन है। यूके के बाद ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके सारे साइन बोर्ड्स जो है ना इंग्लिश के अंदर है। अगर आप नॉर्दर्न कनाडा में मॉन्ट्रियल के अंदर जाओ तो वहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश में होता है। इस साउदर्न यूएसए में टेक्सास में इंग्लिश और स्पेनिश में होता है। बट ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी 4 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, बट साइन बोर्ड सारे आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इसके बाद मेरा प्लान है सेंटोसा आइलैंड जाने का, वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क है वो देखना है। मैंने हाजी लेन को भी एक्सप्लोर करना है और इसी के साथ साथ मिनी इंडिया भी देखना है। अगर आपने भी पहले सिंगापुर विजिट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी पसंदीदा जगह कौन सी थी।